तुम भविष्य में देखना चाहते हो? तुम जानना चाहते हो कि 10 साल बाद, 20 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? शेयर बाजार कहाँ जाएगा? टेक्नोलॉजी कैसे बदलेगी? तुम्हारा करियर कैसा होगा? हम सब ये जानना चाहते हैं। इसीलिए हम प्रेडिक्शंस पढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि भविष्य जानने का सबसे पावरफुल तरीका ये नहीं है, कि असली सीक्रेट ये नहीं है कि क्या बदलेगा, बल्कि ये है कि क्या कभी नहीं बदलेगा। सोचो, 2000 साल पहले के लोग, आज के लोग और 2000 साल बाद के लोग, सब में एक चीज कॉमन होगी, ह्यूमन नेचर। और अगर तुम ह्यूमन नेचर को समझ लो तो तुम फ्यूचर को नहीं, लेकिन फ्यूचर के पैटर्न्स को डेफिनेटली समझ सकते हो। यही है मॉर्गन हाउसेल की मास्टरपीस सेम एज एवर की पावर। ये बुक तुम्हें फ्यूचर की प्रेडिक्शंस नहीं देती, बल्कि कुछ और ज्यादा वैल्यूएबल देती है, टाइमलेस ट्रूथ्स जो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। मित्रों, मैं तुम्हें एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं। सन 1929 की बात है। स्टॉक मार्केट पीक पर था, हर कोई अमीर बन रहा था। लोग अपने जॉब्स छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे थे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस थे, न्यू एरा ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द स्काई इज द लिमिट। एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने डिक्लेयर किया, स्टॉक प्राइसेस हैव रीच्ड अ परमानेंटली हाई प्लेटो। और फिर अक्टूबर आया, अक्टूबर 1929। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया कंप्लीटली। लोगों ने ओवरनाइट अपनी पूरी वेल्थ खो दी। मिलियनेयर्स सड़कों पर थे, कुछ लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। ये था द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1999 में, डॉट कॉम बबल। फिर से वही एक्साइटमेंट, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, लोग कह रहे थे। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। कंपनीज जिनका कोई प्रॉफिट नहीं था, उनके वैल्यूएशंस बिलियंस में थे। लोग क्विट कर रहे थे जॉब्स, डे ट्रेडिंग कर रहे थे। और फिर 2000 में क्रैश, फिर से सेम स्टोरी। 2007 रियल एस्टेट बबल, हाउस प्राइसेस कभी नीचे नहीं आएंगे, एक्सपर्ट्स एश्योर कर रहे थे। लोग मल्टीपल हाउसेस खरीद रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए। बैंक्स बिना किसी वेरिफिकेशन के लोन्स दे रहे थे। और फिर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर से वही डेवस्टेशन। 3 अलग अलग टाइम्स, 3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज, 3 अलग अलग मार्केट्स, लेकिन एग्जैक्ट सेम पैटर्न। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदलता, ग्रीड नहीं बदलती, FOMO नहीं बदलता, वो फीलिंग की एवरीवन इज गेटिंग रिच एक्सेप्ट मी, ये टाइमलेस है। मॉर्गन हाउसेल, जिन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी थी, ने सेम एज एवर में इसी कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर किया है। और उनका मेन मैसेज बहुत सिंपल लेकिन प्रोफाउंड है। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है। और अगर तुम बिहेवियर समझ लो तो तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो, इन्वेस्टिंग में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ में। मॉर्गन अपनी बुक की शुरुआत में एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस पर अमेज्ड होते हैं। सोचो कितना कुछ बदल गया है पिछले 100 साल में। कार्स, प्लेन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स। लेकिन जो नहीं बदला वो है कि लोग क्यों डिसीजंस लेते हैं। मॉर्गन एक एग्जाम्पल देते हैं अपने ग्रैंडफादर का। उनके ग्रैंडफादर का जन्म 1920s में हुआ था। वो एक समय में रहते थे जहां कोई टीवी नहीं था, कोई AC नहीं था, कार्स रेयर थीं। और मॉर्गन आज 2024 में रह रहे हैं, स्मार्टफोन्स, AI, इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस ट्रैवल। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि अगर मैं अपने ग्रैंडफादर से बात करूं उनकी वरीज के बारे में, तो वो एग्जैक्टली सेम है जो मेरी है। फैमिली की सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बच्चों का फ्यूचर, रिस्पेक्ट पाना, लव पाना, ये तो कभी नहीं बदला। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन मनुष्य के फंडामेंटल डिजायर्स और फियर्स सेम रहते हैं। और यही है बुक का फर्स्ट मेजर इनसाइट। टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली बदलती है, लेकिन ह्यूमन नेचर बेयरली बदलता है। ये समझना क्रूशियल है, क्योंकि हम अक्सर टेक्नोलॉजी चेंजेस से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन कोर में ह्यूमंस सेम है। मॉर्गन एक पावरफुल स्टोरी शेयर करते हैं। 19th सेंचुरी में जब न्यूज़पेपर्स पॉपुलर हुए तो लोगों ने पैनिक किया, अब कोई किताबें नहीं पढ़ेगा, सोसाइटी खत्म हो जाएगी। फिर रेडियो आया, सेम पैनिक, अब कोई न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ेगा। फिर टीवी, अब कोई रेडियो नहीं सुनेगा। फिर इंटरनेट, अब कोई टीवी नहीं देखेगा।
फिर सोशल मीडिया, अब कोई रियल कॉन्वर्सेशंस नहीं करेगा। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ सेम फियर, लेकिन रियलिटी क्या? सब कोएग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग स्टोरीज चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं। मीडियम बदल जाता है लेकिन डिजायर सेम रहती है। मॉर्गन का दूसरा मेजर इंसाइट है कि रिस्क कभी एलिमिनेट नहीं होता, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। ये कॉन्सेप्ट डीपली फैसिनेटिंग है। मॉर्गन एक एग्जाम्पल देते हैं। 1950s में पोलियो एक टेरिफाइंग डिजीज था। पेरेंट्स टेरिफाइड थे। स्विमिंग पूल्स गर्मियों में बंद रहते थे क्योंकि डर था कि इन्फेक्शन फैलेगा। फिर वैक्सीन आई, पोलियो प्रैक्टिकली एलिमिनेट हो गया। अमेजिंग राइट? लेकिन फिर क्या हुआ? न्यू फियर्स इमर्ज्ड। अब लोग वरीड हैं वैक्सीन साइड इफेक्ट्स के बारे में, ऑटिज्म लिंक्स के बारे में, भले ही साइंटिफिकली डिबंक्ड हो। तो पोलियो का रिस्क तो गया, लेकिन वैक्सीन हेजिटेंसी का नया रिस्क आ गया। सिमिलरली, पहले लोग वरीड थे अपनी फिजिकल सेफ्टी को लेकर, वाइल्ड एनिमल्स, डिजीजेस, वॉर्स। आज हम रिलेटिवली ज्यादा सेफ हैं फिजिकली, लेकिन अब हम वरीड हैं मेंटल हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्लाइमेट चेंज को लेकर। मॉर्गन कहते हैं कि प्रोग्रेस रियल है, लाइफ बेटर हो रही है, लेकिन हमारी वरीज कम नहीं होती, वो बस बदल जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड को वरी करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये इवोल्यूशनरी ट्रेट है, जो कॉशियस थे वो सरवाइव करे। ये इंसाइट पावरफुल है क्योंकि ये हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करने में हेल्प करता है। हम सोचते हैं कि एक दिन सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और हम परफेक्टली हैप्पी होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि न्यू प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और वो ओके है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। तीसरा इंसाइट जो मॉर्गन शेयर करते हैं वो है कि द बिगेस्ट रिस्क इज ऑलवेज व्हाट नो वन इज टॉकिंग अबाउट। ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन कंसिस्टेंटली सच साबित होता है। मॉर्गन 2007 का एग्जाम्पल देते हैं। उस समय फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्या डिस्कस कर रहे थे? ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमी, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन कोई नहीं बात कर रहा था सब प्राइम मॉर्गेजेस के बारे में। कोई नहीं सोच रहा था कि हाउसिंग मार्केट क्रैश कर सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्ट क्या हुआ, 2008 क्राइसिस। सिमिलरली, अर्ली 2020 में दुनिया क्या डिस्कस कर रही थी? यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ब्रेक्सिट, क्लाइमेट चेंज, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन कोई सीरियसली नहीं सोच रहा था कि एक पैंडेमिक पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर देगा। कोविड एग्जैक्टली वो रिस्क था जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। मॉर्गन एक्सप्लेन करते हैं क्यों ऐसा होता है। वो कहते हैं कि जिन रिस्क्स के बारे में सब बात कर रहे हैं, मार्केट्स उन्हें ऑलरेडी प्राइस इन कर लेती हैं, लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन जो रिस्क्स रडार पे नहीं है, वही एक्चुअली डेंजरस होते हैं, क्योंकि कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो लेसन क्या है? मॉर्गन कहते हैं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ऑलवेज कीप मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कभी अज्यूम मत करो कि तुमने सब फिगर आउट कर लिया है। ह्यूमिलिटी रखो, क्योंकि बिगेस्ट सरप्राइजेस वहां से आते हैं जहां तुम लुक नहीं कर रहे होते। चौथा इंसाइट है जो मुझे पर्सनली बहुत इंपैक्टफुल लगा। पीपल डोंट वांट एक्यूरेसी, दे वांट सर्टेनिटी। ये बहुत सटल लेकिन प्रोफाउंड डिफरेंस है। मॉर्गन एक फैसिनेटिंग एग्जांपल देते हैं। इमेजिन करो, दो वेदर फोरकास्टर्स हैं। पहला कहता है कि कल बारिश की 60% प्रोबेबिलिटी है। दूसरा कॉन्फिडेंटली कहता है कल डेफिनेटली बारिश होगी। अब पहला फोरकास्टर साइंटिफिकली ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी एक्नॉलेज कर रहा है। लेकिन लोग किसे प्रेफर करेंगे? दूसरे को, क्योंकि सर्टेनिटी कंफर्टिंग लगती है। मॉर्गन कहते हैं यही रीजन है कि बोल्ड प्रेडिक्शंस वायरल होती हैं, भले ही वो रॉन्ग हों, और न्यूआंस्ड एनालिसिस इग्नोर हो जाती है, भले ही वो सही हों। लोग चाहते हैं कि कोई कॉन्फिडेंटली बताए कि फ्यूचर में क्या होगा, इवन अगर वो पॉसिबल नहीं है। और ये फाइनेंशियल मार्केट्स में, पॉलिटिक्स में, एवरीवेयर देखने को मिलता है। जो एक्सपर्ट्स सबसे कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, भले ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड टेरेबल हो। मॉर्गन का एडवाइस, कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन से बचो, उनसे सीखो जो अनसर्टेनिटी एक्नॉलेज करते हैं, जो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो एक्चुअली ज्यादा ऑनेस्ट और रिलायबल हैं। पांचवा इंसाइट है, गुड न्यूज इज ग्रेजुअल, बैड न्यूज इज सडन। मॉर्गन एक्सप्लेन करते हैं कि वेल्थ क्रिएशन, स्किल बिल्डिंग, रिलेशनशिप्स, ये सब स्लो प्रोसेसेस हैं। एक कंपनी प्रॉफिटेबल बनने में ईयर्स लगते हैं, एक एक्सपर्ट बनने में डेकेड लगता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होने में टाइम लगता है।
ये सब ग्रेजुअल है, बोरिंग है, अनएक्साइटिंग है। लेकिन डिस्ट्रक्शन वो इंस्टेंट हो सकता है। एक स्कैंडल और कंपनी डूब सकती है, एक मिस्टेक और करियर खत्म हो सकता है, एक फाइट और रिलेशनशिप टूट सकती है, एक मार्केट क्रैश और वेल्थ एवेपोरेट हो सकती है। मॉर्गन कहते हैं कि ये एसिमेट्री नेचुरली पेसिमिज्म क्रिएट करती है, क्योंकि बैड न्यूज ड्रामेटिक और विजिबल होती है, गुड न्यूज सटल और ग्रेजुअल होती है। इसीलिए न्यूज चैनल्स हमेशा नेगेटिव फोकस करते हैं, वो अटेंशन ग्रैब करता है। लेकिन मॉर्गन हमें रिमाइंड कराते हैं कि डिस्पाइट ऑल द हेडलाइंस, डिस्पाइट ऑल द क्राइसिस, ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड बढ़ती रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है, पॉवर्टी कम हुई है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, एजुकेशन एक्सपैंड हुआ है। ये सब हैपेंड ग्रेजुअली, इसलिए कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट पावरफुल है। लेसन क्या है? डोंट लेट सडन बैड न्यूज ओवरशैडो ग्रेजुअल गुड प्रोग्रेस। जूम आउट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो। अब आते हैं छठे इनसाइट पर, जो पर्टिकुलरली यंग ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेक अप मे बी 0.000000001% of what's happened in the world, but maybe 80% of how you think the world works. मॉर्गन एक पावरफुल एग्जांपल देते हैं। इमेजिन दो लोग, एक जिसका जन्म 1950 में हुआ, दूसरे का 1980 में। पहले व्यक्ति ने अपनी यूथ में देखा इकोनॉमिक बूम, इजी जॉब्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। वो नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होगा मार्केट्स के बारे में। दूसरे व्यक्ति ने यूथ में देखा .com क्रैश, 9/11, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। वो नेचुरली कॉशियस होगा मार्केट्स के बारे में। दोनों सेम डेटा देख रहे हैं, सेम वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज क्रिएट करते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि ये रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव लिमिटेड है। तुमने जो एक्सपीरियंस किया वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। दूसरे लोगों ने डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए वो डिफरेंटली सोचते हैं, और वो लेस राइट नहीं है, बस डिफरेंट है। ये इंसाइट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है आज के पोलराइज्ड वर्ल्ड में। हम सोचते हैं जो हमारी ओपिनियन है वो ऑब्वियसली करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली वो हमारे लिमिटेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन है। ह्यूमिलिटी और एम्पैथी रखना जरूरी है। सातवां इंसाइट है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज हार्डर देन इट लुक्स। हम सब कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में शॉर्ट टर्म प्रेशर्स ओवरवेल्म कर देते हैं। मॉर्गन एक रिलेटेबल एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम इन्वेस्टिंग शुरू करते हो। तुम डिसाइड करते हो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं मार्केट फ्लक्चुएशन से नहीं डरूंगा। ग्रेट, लेकिन फिर मार्केट 20% क्रैश हो जाता है। तुम्हारी पोर्टफोलियो लाल दिख रही है, हर दिन वैल्यू कम हो रही है, न्यूज चैनल्स पैनिक फैला रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं। और अब क्या? अब वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टेस्ट होती है। मॉर्गन कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म पेन बहुत रियल लगता है और लॉन्ग टर्म गेन एब्स्ट्रैक्ट लगता है। प्रेजेंट बायस बहुत पावरफुल होता है। यही करियर में होता है। मैं धीरे धीरे स्किल बिल्ड करूंगा, ग्रेट प्लान, लेकिन जब तुम्हारे फ्रेंड्स क्विक मनी कमा रहे हो, जब सोशल प्रेशर हो, तब स्टिक करना मुश्किल हो जाता है। मॉर्गन का एडवाइस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब सिर्फ प्लान बनाना नहीं है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट को हैंडल करने की इमोशनल कैपेसिटी डेवलप करना, और वो प्रैक्टिस से आती है। आठवां इनसाइट मुझे पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग लगा। द मोर यू वांट समथिंग, द मोर लाइकली यू आर टू गेट द ऑपोजिट। ये काउंटर इंट्यूटिव है, बट रिपीटेडली सच साबित होता है। मॉर्गन एक्सप्लेन करते हैं कि डेस्परेट पीपल बैड डिसीजंस लेते हैं। जब तुम डेस्परेटली पैसे चाहते हो, तुम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में जाते हो और ऑफन पैसे खो देते हो। जब तुम डेस्परेटली रिलेशनशिप चाहते हो, तुम क्लिंगी बन जाते हो और लोग दूर जाते हैं। जब तुम डेस्परेटली सक्सेस चाहते हो, तुम शॉर्टकट्स लेते हो और अल्टीमेटली फेल होते हो। यहाँ पर बुक समरी अड्डा का क्विक मेंशन करना चाहूंगा। अगर तुम्हें ये डीप इनसाइट्स वैल्यूएबल लग रहे हैं तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी बुक्स की समरीज लाते रहते हैं जो तुम्हारी थिंकिंग को एक्सपैंड करती हैं और लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स देती हैं। मॉर्गन आगे कहते हैं, पैराडॉक्सिकली जब तुम डिटैच्ड होते हो आउटकम से, जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो बजाय रिजल्ट पर, तब चीजें नेचुरली अच्छी होती हैं, क्योंकि तुम बेटर डिसीजंस लेते हो, तुम पेशेंट होते हो, तुम डेस्परेट मिस्टेक्स नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट भगवद गीता के कर्म करो फल की इच्छा मत करो से मैच करता है। फोकस ऑन द एक्शन नॉट द आउटकम, और आयरॉनिकली बेटर आउटकम्स आते हैं। नौवां इंसाइट है, वुंड्स हील, स्कार्स लास्ट।
मॉर्गन ये कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जैसे ग्रेट डिप्रेशन, 2008 क्राइसिस, कोविड पैंडेमिक फिजिकली तो रिकवर हो जाते हैं लेकिन साइकोलॉजिकल स्कार्स रह जाते हैं। मॉर्गन एग्जाम्पल देते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जो ग्रेट डिप्रेशन से गुजरे थे। वो फाइनेंशियली रिकवर हो गए, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, लेकिन पूरी जिंदगी वो एक्सट्रीम फ्रूगल रहे। हर चीज सेव करते, कुछ फेंकते नहीं थे, कॉन्स्टेंटली वरीड रहते थे मनी के बारे में, इवन जब उनके पास प्लेंटी था। क्यों? क्योंकि वो स्कार था, वो एक्सपीरियंस इतना ट्रॉमेटिक था कि वो कभी कंप्लीटली उससे रिकवर नहीं हुए मेंटली। सिमिलरली जो लोग 2008 क्राइसिस में पैसे हार गए, बहुत से आज भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, इवन दो मार्केट्स रिकवर हो गई और हायर हैं। वो स्कार है। मॉर्गन कहते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है कि लोग क्यों एक्ट करते हैं जैसे वो करते हैं। ऑफन ये प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं होता, बल्कि पास्ट स्कार्स की वजह से होता है। एम्पैथी रखो, क्योंकि तुम नहीं जानते किसने क्या एक्सपीरियंस किया है। 10वां इंसाइट है एवरीथिंग इज सेल्स। मॉर्गन ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट रखते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं हम सोचते हैं कि सिर्फ सेल्स पीपल सेल करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम सब कॉन्स्टेंटली सेल कर रहे हैं। इंटरव्यू में तुम अपने आप को सेल कर रहे हो, डेट पर तुम सेल कर रहे हो, प्रेजेंटेशन में तुम अपने आइडिया सेल कर रहे हो, सोशल मीडिया पर तुम अपनी इमेज सेल कर रहे हो, पेरेंटिंग में तुम अपनी वैल्यू सेल कर रहे हो। मॉर्गन कहते हैं जो लोग ये रियलाइज करते हैं और कॉन्शियसली बेटर कम्युनिकेटर्स, बेटर स्टोरी टेलर्स बनते हैं, वो लाइफ में अहेड निकल जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग लॉजिक से नहीं इमोशन से डिसाइड करते हैं, और अच्छी सेल्स इमोशनल कनेक्शन बनाने के बारे में है। ये सिनिकल नहीं है, इसका मतलब मैनिपुलेट करना नहीं है, इसका मतलब है इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, अपनी बात क्लियर और कंपेलिंग तरीके से रखना। 11वां इंसाइट, wounds heal, scars last, but we only truly change when we are sick of being sick. मॉर्गन ये प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि नॉलेज इनफ नहीं है। हम सब जानते हैं स्मोकिंग बैड है, एक्सरसाइज गुड है, सेविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने लोग एक्ट करते हैं? वेरी फ्यू, क्योंकि नॉलेज और एक्शन में ह्यूज गैप होता है। मॉर्गन कहते हैं चेंज तब होती है जब पेन ऑफ स्टेइंग द सेम पेन ऑफ चेंजिंग से ज्यादा हो जाता है। जब तुम ट्रूली फेड अप हो तब तुम बदलते हो। इसका मतलब जेंटल नजेस काम नहीं करते, स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करते, जो काम करता है वो है पर्सनल क्राइसिस। जब डॉक्टर कहता है अगर तुमने लाइफस्टाइल नहीं बदली तुम्हें हार्ट अटैक हो सकता है, तब लोग चेंज करते हैं। जब फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी डायर हो जाती है कि सरवाइव करना मुश्किल हो, तब लोग अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज करते हैं। मॉर्गन कहते हैं ये हार्श रियलिटी है, लेकिन समझना जरूरी है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। कभी कभी लोगों को अपनी मिस्टेक से सीखने देना पड़ता है, क्योंकि तुम उनके लिए डिसाइड नहीं कर सकते, उन्हें खुद तैयार होना पड़ता है। 12वां और फाइनल मेजर इनसाइट जो बुक में डीपली एक्सप्लोर्ड है, हिस्ट्री डजंट रिपीट बट इट राइम्स। मार्क ट्वेन का फेमस कोट है और मॉर्गन इसे ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं। मॉर्गन कहते हैं हर क्राइसिस डिफरेंट दिखती है सरफेस पर। 1929 क्रैश डिफरेंट था 2000.com क्रैश से, जो डिफरेंट था 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से। डिफरेंट ट्रिगर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट स्पेसिफिक्स, लेकिन अंडरलाइंग पैटर्न सेम है। एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म, ओवर लिवरेजिंग, अजम्पशन की दिस टाइम इज डिफरेंट, और फिर सडन पैनिक और क्रैश। सिमिलरली हर जनरेशन सोचती है कि उनके प्रॉब्लम्स यूनिक हैं, लेकिन फंडामेंटली चैलेंजेस सेम रहती हैं। फाइंडिंग पर्पस, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी, कोपिंग विद चेंज। मॉर्गन कहते हैं हिस्ट्री स्टडी करने का फायदा ये नहीं है कि तुम एग्जैक्ट भविष्य प्रिडिक्ट कर सको, फायदा ये है कि तुम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर सको, तुम समझ सको कि सर्टेन बिहेवियर्स लीड टू सर्टेन आउटकम्स, और फिर तुम बेटर प्रिपेयर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, हर बुल मार्केट में लोग कहते हैं दिस टाइम इज डिफरेंट। अगर तुम हिस्ट्री जानते हो, तुम्हें पता है कि ये हमेशा कहा जाता है और हमेशा गलत साबित होता है, तो तुम कॉशियस रह सकते हो जब बाकी सब ग्रीडी हो। मॉर्गन अपनी बुक का कंक्लूजन बहुत ब्यूटीफुली करते हैं। वो कहते हैं फ्यूचर अननोएबल है, लेकिन वो रैंडम नहीं है, पैटर्न्स हैं, और वो पैटर्न्स ह्यूमन नेचर से आते हैं। तो चाहे टेक्नोलॉजी कैसे भी बदल जाए, चाहे सोसाइटी कैसे भी इवॉल्व हो जाए, कुछ चीजें सेम रहेंगी। लोग हमेशा लव, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी चाहेंगे, लोग हमेशा फियर और ग्रीड से ड्रिवन होंगे, लोग हमेशा शॉर्ट टर्म बायस रखेंगे, लोग हमेशा स्टोरी से कनेक्ट करेंगे, लोग हमेशा ट्राइबल होंगे, अस वर्सेस देम। ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं।
और अगर तुम इन कॉन्स्टेंट्स को समझ लो तो तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो। इन्वेस्टिंग में जानो कि साइकिल्स चलते रहेंगे, ग्रीड और फियर ऑसिलेट करते रहेंगे, इसलिए डिसिप्लिन रहो। करियर में जानो कि रिलेशनशिप्स मैटर करती हैं, रेपुटेशन मैटर करती है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ये कभी नहीं बदलेगा। लाइफ में जानो कि मीनिंग रिलेशनशिप्स और कंट्रीब्यूशन से आती है, मटेरियल थिंग से नहीं। ये टाइमलेस ट्रूथ है। मित्र, सेम एज एवर एक प्रोफाउंड बुक है क्योंकि ये हमारी थिंकिंग को फंडामेंटली शिफ्ट करती है। हम ऑब्सेस्ड रहते हैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन से। अगला बिग थिंग क्या होगा, कौन सा स्टॉक खरीदूं, कौन सा करियर चूज करूं। हम चाहते हैं सर्टेनिटी, हम चाहते हैं रोड मैप, लेकिन मॉर्गन हमें बताते हैं सर्टेनिटी एक इल्यूजन है, रोड मैप नहीं होगा, लेकिन कंपस हो सकता है। और वो कंपस है ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग, वो प्रिंसिपल्स जो टाइमलेस हैं। जब तुम समझ जाते हो कि पीपल कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या डरते हैं, तो तुम्हारे पास एक फ्रेमवर्क है, तुम हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल ग्रोथ हो। सेम एज एवर हमें हम्बल भी बनाती है क्योंकि ये रिमाइंड कराती है कि हम जितना स्पेशल सोचते हैं उतने नहीं हैं। हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे डिजायर्स, हमारी स्ट्रगल्स, ये सब हमारे एंसेस्टर्स की भी थी और हमारे डिसेंडेंट्स की भी होंगी। इससे एक स्ट्रेंज कंफर्ट मिलता है। तुम अकेले नहीं हो, तुमसे पहले बिलियंस लोग इसी जर्नी से गुजरे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बुक हमें प्रेजेंट मोमेंट की पावर याद दिलाती है क्योंकि अल्टीमेटली हम कंट्रोल नहीं कर सकते फ्यूचर को, हम सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रेजेंट एक्शंस को। और अगर हम टाइमलेस प्रिंसिपल्स फॉलो करें, पेशेंस, डिसिप्लिन, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, तो चाहे फ्यूचर कैसा भी हो, हम हैंडल कर सकते हैं। तो अगली बार जब तुम एंग्शियस हो फ्यूचर के बारे में, जब ओवरवेल्म्ड हो चेंजेस से, तब याद रखना सेम एज एवर, कोर में जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं बदला है और नहीं बदलेगा। फोकस करो उस पर, बिल्ड करो उस पर और ट्रस्ट करो कि तुम जो भी आए उसे हैंडल कर लोगे, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा से करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। दैट्स द टाइमलेस ट्रूथ।